बक्सर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलने के बाद पहली बार पहुंचे बक्सर। यहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। मीडिया में अश्विनी कुमार चौबे को उनका गुरु बताए जाने का किया खंडन। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक ने बक्सर लोकसभा क्षेत्र में अपनी जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। बक्सर से एनडीए गठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को दे दिया है। टिकट मिलने के बाद आज 30 मार्च को पहली बार एनडीए उम्मीदवार बक्सर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया, साथ ही बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी की। भोजपुर जिला की सीमा पार करते ही बक्सर में प्रवेश करने के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने ब्रह्मपुर में बाबा बरमेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद रोड शो करते हुए बक्सर पहुंचे। इस दौरान रास्ते में कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मिथिलेश तिवारी को जब टिकट दिया गया था तब मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही थी कि उन्होंने अपने ही गुरु अश्विनी कुमार चौबे को पटकानी दे दी है। उस समय अश्विनी चौबे का उन्हें शिष्य बताया जा रहा था। बीजेपी प्रत्याशी ने अश्विनी कुमार चौबे को अपना गुरु मानने से भी इनकार कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अश्विनी कुमार चौबे ना मेरे गुरु हैं और ना ही मैं उनका चेला हूं। वह मेरे बड़े भाई हैं। जो उनके अधूरे काम है उसे मैं पूरा करके बक्सर को बनारस की तरह बनाऊंगा। जीत का दावा किए मिथिलेश तिवारी। शहर के मैरिज हॉल में बक्सर के भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हर चुनावी को पार करते हुए वह जीत हासिल करेंगे। मिथिलेश तिवारी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय नेता ने दूरी बना रखी है। मिथिलेश तिवारी के संबोधन से पहले ही कई लोग कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस पर सफाई देते हुए बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जो लोग आगे के कार्यक्रम में जरूर आएंगे। क्या है मिथिलेश जी बक्सर में? अब पधारे पहुंचे हैं बक्सर में। सम्मान के साथ बड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कोई चुनौती नहीं है और चुनौती तो होती ही है चुनाव, लेकिन हर चुनौती को पार करने का नाम ही भाजपा का कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा जब मोदी जी 2014 में इस देश में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी और आज सारी चुनौती को ख़त्म करके मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। मैं मोदी जी का सिपाही हूँ और आज बक्सर में आया हूँ। आज यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने ऐसा अद्भुत स्वागत किया है जिसकी कल्पना मैंने नहीं की। और आज का यह जो स्वागत है, आज जो आगाज हुआ है यहाँ, इसका अंजाम भी आप देखिएगा बहुत बड़ा होगा। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ, एनडीए के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता अभी तो 2 लाख और 3 लाख की बात कर रहे हैं कि हम लोग 2 लाख 3 लाख से जीतेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ का परिणाम अप्रत्याशित होगा। जो मैंने आज देखा है, महागठबंधन चारों खाने चित होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से इस बार जीतेगी। बक्सर की बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि आपने अपने गुरु को पटकनी देकर के आए हैं, जिससे कुछ लोग नाराज हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अश्विनी चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं। न मैं उनका चेला हूँ न वो मेरे गुरु हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमारा और उनका 30 सालों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पीढ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। आदरणीय लालमुनि चौबे जी को यहाँ मौका मिला था, उसके बाद आदरणीय अश्विनी चौबे जी को मौका मिला, आज पार्टी ने मुझे मौका दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें इस प्रकार की बात करना भी नहीं चाहिए। चौबे जी, आदरणीय लालमुनि चौबे जी का स्वर्ग से भी हमको आशीर्वाद मिल रहा है। आज उनके बेटे भी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं और आदरणीय अश्विनी चौबे जी का दिल से हमको आशीर्वाद। और यहाँ के सारे कार्यकर्ता सवाल ये जी के नेतृत्व पर सब लगे हैं। सवाल ये है कि जो सवाल लालमुनि चौबे और अश्विनी चौबे जी के साथ था, बाहरी वर्सेज लोकल, वो सवाल आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। कैसे इसका निदान? चिंता मत करिए, जितने सवाल लोगों को है समय उनको जवाब देगा। और बक्सर मेरे कणकड़ में है और मैं बक्सर के कणकड़ में। क्या विजन है बक्सर को लेकर आपका? बक्सर को लेकर बहुत बड़ा विजन है। विकास विकास विकास। वाराणसी की तरफ पे बक्सर को विकसित करके दिखाऊंगा। विपक्ष के नेताओं ने आप पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि ये भी चुनाव जीतने के बाद उसी तरह से गायब रहेंगे जैसे चौबे जी भागलपुर में गायब रहते थे। वो अगर विपक्ष के नेता अगर वो भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी हैं तो मैं उनको कहूँगा कि जरा अपने भाग्य भविष्य की भविष्यवाणी करें, मेरा भविष्यवाणी मत करें। मेरा काम बताएगा कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ
और मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं काम करके दिखाने वाला हूँ। जो 10 साल का कार्यकाल रहा है अश्विनी चौबे जी का, कई काम अधूरे पड़े हैं मिथिलेश जी, वो काम पूरा नहीं हुआ जिसको लेकर के काफी नाराज भी हैं लोग। उनके सारे अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होंगे। आप मानते हैं कि उनके काम अधूरे हैं? नहीं, होता ही है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब कोई काम की शुरुआत करता है उसको पूरा करने में समय लगता है। तो जो अभी पूरा नहीं हुआ होगा, जो शुरू हुआ होगा, पूरा नहीं हुआ होगा, उसको मैं पूरी तरह पूरा करूंगा और नए नए आयाम यहाँ पर मैं बक्सर में ला करके दिखाऊंगा और विकास की नई गाथा। सर, इससे पहले 10 साल भाजपा यहाँ रही है, कुछ काम बता पाएंगे कि 10 साल में क्या काम हुआ? बहुत सारा काम हुआ है इससे कुछ और बता दिया जाए। अगर बहुत सारा काम अगर आप चर्चा करेंगे तो पहले किसी गरीब को फ्री अनाज नहीं मिलता था, ये सबसे बड़ा काम है। किसी गरीब को फ्री इलाज की सुविधा, आयुष्मान कार्ड नहीं था, वो इस बार हुआ है। किसी गरीब को 1.5 लाख का ग्राम पंचायत में और शहर में 2.5 लाख का मकान नहीं मिलता था, ये काम मोदी जी ने किया है। सब काम मोदी जी ने किया। रोजगार की गारंटी का क्या हुआ सर? सांसद का काम पूरी तरह मोदी की गारंटी है रोजगार के लिए, और आप जान लीजिए गारंटी पूरी करने की भी गारंटी। बताया जा रहा है कि कई कामों को अब अधूरा छोड़ने के बाद सांसद महोदय का टिकट कटा है। इस बार आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिसको लेकर जनता स्वस्थ रहे कि नहीं भाई? मैं अपना घोषणा पत्र भी जारी करूंगा चुनाव के पहले, आप चिंता मत करिए। और वो जनता से मैं राय लेकर के, यहाँ की जनता के मन में क्या है, आज आया ही हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता से मैं पूछ करके घोषणा पत्र जारी करूंगा और उसको टाइम बाउंड, समयबद्ध सीमा में उसको पूरा करूंगा। पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं जो बक्सर का स्थानीय यहाँ नहीं आए हैं, उनकी नाराजगी, उनको कैसे लाएंगे मुख्यधारा सब में? यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो आज नहीं पहुंचे हैं किन्हीं कारणों से, वो आगे के दिनों में आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि जनता भी भारतीय जनता पार्टी के को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है कि कोई काम खास कर नहीं हुआ। जैसे कि कहा जाता है कि बहुत अच्छा काम किए, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं हुआ और भारतीय जनता चाहती थी पार्टी कि जिंदाबाद। बाबा का टिकट नहीं मिले। अब इस बार आपको भी बाहरी के रूप में के अंदर जो यहाँ का आरोपी बनने थे वो 11 महीने का 10 साल में नहीं बना, कैसे जनता आपके पार्टी पर भरोसा करे? ये जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं तो आज ही आया हूँ। मैं एक बात का आश्वासन आपको जरूर दूंगा, जो अधूरे काम है उसको मैं पूरा करूंगा और बहुत बड़ा बड़ा काम मैं बक्सर में करूंगा। किसान 2 महीने से अधिक समय से लगातार धरने पर हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, आंदोलन जुल्म कर रहे ढाया जा रहा है, उनके आंदोलन को समाप्त करने की तमाम कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रतिनिधि वहां नहीं जाते मैं हैं। जाऊंगा उन लोगों से बात करके और किसानों की समस्या का मैं समाधान करूंगा। ठीक है, चलिए।